हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मारुत्स मेंटरशिप में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि उत्तराखंड लोअर पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है, उसकी हम प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, कैसे हम उसकी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि उत्तराखंड लोअर पीसीएस की तैयारी कैसे करें। उत्तराखंड यूकेपीएससी द्वारा अभी हाल ही में जो अपना 2023 का कैलेंडर लॉन्च किया गया है, उसमें लोअर पीसीएस की जो प्रीलिम्स की एग्जाम डेट है वो 23 जुलाई 2023 है, मतलब 23 जुलाई 2023 को प्रारंभिक परीक्षा होनी है और 27 से 28 दिसंबर 2023 को मुख्य परीक्षा होनी है। यदि आप इसमें देखें तो अभी से लगभग 6.5 महीने का समय है प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए और लगभग पूरा 1 साल का समय है मेंस एग्जाम के लिए। तो हम अपनी जो स्ट्रेटेजी बनाएंगे वो इसी तरीके से बनाएंगे कि हम किस तरीके से प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम को क्रैक कर पाए। जो नोटिफिकेशन आती है उत्तराखंड लोअर पीसीएस की, उसमें कौन कौन सी पोस्ट कवर होती हैं ये मैंने एक इंडिकेटिव वो दिया है। कई बार इनमें से कुछ पोस्ट नहीं होती हैं, कई बार इनमें से कुछ पोस्ट हट भी जाती हैं और कुछ नई पोस्ट भी इसमें आ सकती हैं। तो इसमें देखिए, ये ग्रुप बी की जो नॉन गैजेटेड पोस्ट हैं वो लोअर पीसीएस एग्जाम के थ्रू भरी जाती हैं। इसमें है नायब तहसीलदार, डिप्टी जेलर, सप्लाई इंस्पेक्टर, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, एक्साइज इंस्पेक्टर, टैक्स इंस्पेक्टर, सीनियर केन डेवलपमेंट ऑफ इंस्पेक्टर, केन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर। ये कुछ इंडिकेटिव पोस्ट हैं। लगभग हर विभाग की जो ग्रुप बी की नॉन गैजेटेड पोस्ट होती हैं वो लोअर पीसीएस एग्जाम से भरी जाती हैं। जो पीसीएस का लोअर पीसीएस का जो एग्जाम होता है उसकी 3 स्टेजेस होती हैं। एक होती है प्रिलिमिनरी एग्जाम, मतलब प्रारंभिक परीक्षा, फिर होती है मेंस एग्जाम मुख्य परीक्षा, और तीसरा होता है पर्सनैलिटी टेस्ट व्यक्तित्व परीक्षण, जिसे हम इंटरव्यू भी बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों ही स्टेजेस का अलग अलग से इसको स्टडी करेंगे, लेकिन हमें ये पैटर्न जानना जरूरी है कि लोअर पीसीएस में ये 3 स्टेजेस एग्जाम की होती हैं। तो हम क्या करेंगे, हम अपने जो हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे उससे पहले जरूरी है कि हम एग्जाम के पैटर्न को एनालाइज करें कि उत्तराखंड लोअर पीसीएस का जो पैटर्न है एग्जाम का वो कैसा है। दूसरा, सिलेबस को हम एनालाइज करें कि उसका जो सिलेबस है वो क्या है। और तीसरा, हम क्या करेंगे कि कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे कि पिछले वर्षों में प्रीलिम्स और मेंस में कट ऑफ क्या क्या गई है। क्योंकि जब तक हमें ये 3 चीजें पता नहीं होंगी तब तक हम उसकी तैयारी को स्टार्ट नहीं कर सकते। तो कभी भी मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियोस में बोला है कि किसी भी एग्जाम की स्टडी करनी है तो उसमें ये 3 चीजें प्लस उसके बाद हमें प्रीवियस ईयर के कट ऑफ, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनको भी हमें क्या करना होता है, देखना होता है, उनको भी एनालाइज करना होता है। तो दोस्तों, अब हम सबसे पहले जो लोअर पीसीएस का एग्जाम का जो पैटर्न है उसे एनालाइज करेंगे। ये जो आपके सामने एक स्लाइड है, इसमें उत्तराखंड यूकेपीएससी की द्वारा जो नोटिफिकेशन है उसमें ये होता है, उसकी ये स्लाइड है। तो इसमें इन्होंने बताया है कि जो परीक्षा की जो पैटर्न है वो सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी, जिसमें कि केवल एक प्रश्न पत्र पूछा जाएगा। वो सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण का होगा, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार का, मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा। मुख्य परीक्षा में इन्होंने बताया कि 2 पेपर होंगे, जिसमें पहला लिखित परीक्षा जो विषय परक प्रकार की, मतलब और सब्जेक्टिव टाइप होगी, और दूसरा होगा उसमें व्यक्तित्व परीक्षा अर्थात साक्षात्कार। तो जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि कितने नंबर का, 150 नंबर का होगा और 2 घंटे का समय दिया जाएगा और इसमें 150 ही क्वेश्चन होंगे। जो सेकंड स्टेज है मुख्य परीक्षा, उसमें 2 पेपर होंगे, प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2। पहला है सामान्य अध्ययन का, जिसमें कि 200 नंबर का होगा, 3 घंटे का समय होगा, प्रश्नों की संख्या होगी 20। जो दूसरा पेपर होगा वो निबंध एवं आलेखन, ये 200 नंबर का होगा, ये भी 3 घंटे का होगा और क्वेश्चन होंगे 5। तो ये किस टाइप का है, ये है सब्जेक्टिव टाइप का। और नीचे एक बड़ी चीज लिखी हुई है, निबंध एवं आलेखन के प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अगर आपके 35% अंक इसमें नहीं आते हैं किसी भी कैंडिडेट के, तो उसका फिर कैंडिडेट वहीं पे कैंसिल या रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर थर्ड है इसमें व्यक्तित्व परीक्षा अर्थात साक्षात्कार, जो कि 50 नंबर का है। ये देखिए, इसी चीज को उन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ है कि जो प्लान ऑफ एग्जामिनेशन होगा उसमें प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, जो कि जनरल स्टडीज एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप, मेन एग्जाम रिटर्न एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टिव टाइप और पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू। जो प्रीलिम्स का एग्जाम है उसमें जनरल स्टडी एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 150 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा और 150 क्वेश्चन होंगे। जो मेंस एग्जाम होगा उसमें 2 पेपर हैं जनरल स्टडीज के, दो और एसे एंड ड्राफ्टिंग, दोनों 200 नंबर के हैं, 3 घंटे का समय है।
एक में 20 क्वेश्चन और एक में 5 क्वेश्चन। फिर ये बात लिखी हुई है कि जो एसे एंड ड्राफ्टिंग है उसमें कम से कम 35% मार्क्स लाने जरूरी हैं, नहीं तो आपका कैंडिडेचर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और फिर पर्सनैलिटी टेस्ट मतलब इंटरव्यू है 50 नंबर का। तो ये हमने देखा कि हमारा क्या था, एक पैटर्न था एग्जाम का जो हमने देखा। अब हम इसके बाद एनालाइज करते हैं सिलेबस को। जो प्रीलिम्स का सिलेबस है, प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है, जो पेपर का नाम है सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण। तो इसमें जो पहला टॉपिक है हमारा वो है सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित आधारभूत जानकारी। तो इसमें एक चीज देखिए कि जो हमारा जीएस है ये 100 नंबर का आएगा और 50 नंबर का इसमें क्या आएगा, हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट आएगा। तो पहला है सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित आधारभूत जानकारी। सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर संचालन की आधारभूत जानकारी संबंधी प्रश्न विज्ञान एवं कंप्यूटर की सामान्य समझ एवं दैनिक जीवन में उनके अनुप्रयोग, प्रेक्षण एवं अनुभव पर आधारित होंगे, जो कि ऐसे शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षित हैं कि जिनका विज्ञान या कंप्यूटर की किसी भी शाखा से विशेष अध्ययन ना हो। तो कहने का मतलब है कि जो कंप्यूटर का जो बेसिक कोर्स होता है जिसे हम बोलते हैं बेसिक्स, वो इसमें आएगा। दूसरा है भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत प्रश्न प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक भारतीय इतिहास के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं की व्यापक जानकारी तथा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रवाद के विकास एवं स्वतंत्रता प्राप्ति पर आधारित होंगे। ये हमारा इतिहास का जो सिलेबस है वो है, जिसमें कि प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक भारतीय इतिहास तीनों ही पूछा जाएगा। थर्ड है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्रश्न भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान, पंचायती राज और सामुदायिक विकास तथा भारतीय अर्थव्यवस्था एवं नियोजन की व्यापक विशेषताओं की समझ पर आधारित होंगे। फोर्थ है हमारा भारत का भूगोल एवं जनांकिकी। इसके अंतर्गत प्रश्न भारत के भौगोलिक, पारिस्थितिकी और सामाजिक, आर्थिक, जनांकिकी पक्षों की व्यापक समझ पर आधारित होंगे। यह है ज्योग्राफी का मतलब भूगोल का। फिफ्थ है समसामयिकी घटनाएं मतलब करंट अफेयर्स। इसके अंतर्गत प्रश्न समसामयिकी उत्तराखंड राज्य तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं, खेलकूद सहित की समझ पर आधारित होंगे। यह करंट अफेयर्स का। फिर है उत्तराखंड का इतिहास। उत्तराखंड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्राचीन काल अर्थात आरंभ से 2000 ईसा तक, मध्यकाल 1200 से 1815 ईसा तक और प्रभावशाली राजवंश एवं उनकी उपलब्धियां, गोरखा आक्रमण एवं शासन, ब्रिटिश शासन, टिहरी रियासत एवं उसकी शासन व्यवस्था, स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका और इसके संबंधित प्रमुख विभूतियां, प्रमुख ऐतिहासिक स्थल एवं स्मारक, उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन, उत्तराखंड के लोगों का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में विशेष रूप से सशस्त्र बलों में योगदान, विभिन्न समाज सुधार आंदोलन तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बच्चों, दलितों एवं महिलाओं हेतु उत्तराखंड शासन की विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम। यह है उत्तराखंड का इतिहास का टॉपिक। इसमें देखिए गवर्नमेंट पॉलिसीज भी इसने पूछ ली हैं। उत्तराखंड की संस्कृति, जातियां एवं जनजातियां, धर्म एवं लोक विश्वास, साहित्य, लोक साहित्य, परंपराएं एवं रीति रिवाज, वेशभूषा एवं आभूषण, मेले एवं त्योहार, खान पान, कला शिल्प, नृत्य, गायन एवं वाद्य यंत्र, प्रमुख पर्यटन स्थल, महत्वपूर्ण खेलकूद प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार, उत्तराखंड के प्रसिद्ध लेखक एवं कवि तथा उनका हिंदी साहित्य एवं लोक साहित्य में क्या योगदान है, उत्तराखंड शासन द्वारा संस्कृति के विकास हेतु उठाए गए कदम। ये भी क्या हमारा कल्चर, उत्तराखंड के कल्चर से ये टॉपिक है। फिर है उत्तराखंड का भूगोल एवं जनांकिकी। ये ऊपर हमने देखा था भूगोल एवं जनांकिकी जनरल टॉपिक था, मतलब जो हमारा जनरल हम पढ़ते हैं उसमें कॉन्सेप्ट और वो सब पढ़े जाते हैं। ये स्पेशली उत्तराखंड का भूगोल एवं जनांकिकी पे दे रहा है। उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति, उत्तराखंड हिमालय की प्रमुख विशेषताएं, उत्तराखंड में नदियां, पर्वत, जलवायु, वन संसाधन एवं बागवानी, प्रमुख फसलें एवं फसल चक्र, सिंचाई के साधन, कृषि जोतें, प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाएं एवं आपदा प्रबंधन, जल संकट और जलागम प्रबंधन, दूरस्थ क्षेत्रों की समस्याएं, पर्यावरण एवं पर्यावरणीय आंदोलन, जैव विविधता एवं इसका संरक्षण, उत्तराखंड की जनसंख्या जिसमें उसमें वर्गीकरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता एवं जनसंख्या पलायन। ये हमारा भूगोल और जनांकिकी उत्तराखंड का टॉपिक है। फिर है उत्तराखंड का आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिवेश, जिसमें पहला टॉपिक है राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिवेश,
जिसमें उत्तराखंड में गठित सरकारें एवं उनकी नीतियां, राज्य की विभिन्न प्रकार की सेवाएं, प्रदेश की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, पंचायती राज, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता। दूसरा इसमें टॉपिक है प्रशासनिक व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। गोरखा एवं ब्रिटिश काल में भूमि संबंधी व्यवस्थाएं, जिला भूमि प्रबंधन जिसके अंदर थोकदारी, वन पंचायतें, सिविल एवं स्वयं वन केशर, हिंद, बेनाब भूमि, नजूल, नायाबाद बंदोबस्त एक्सेट्रा, इसमें टॉपिक्स हैं। फिर आधुनिक काल में उत्तर प्रदेश एवं कुमाऊं उत्तराखंड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, इसे कूजा भी बोला जाता है, कूजा की बात कर रहे हैं, लागू होने के बाद भूमि सुधार, लैंड टेन्योर में परिवर्तन, लगान वसूली व्यवस्था, राजस्व पुलिस व्यवस्था। और तीसरा इसमें टॉपिक है आर्थिक परिवेश, जिसमें पूछ रहा है सीमांत जनपदों का प्राचीन काल में तिब्बत से व्यापार एवं व्यापार की वर्तमान स्थिति, स्थानीय कृषि, पशुपालन, कृषि जोतों का अलाभकार स्थिति व चकबंदी की आवश्यकता, बेगार तथा डडवार प्रथा। ये सब चीजें हमें इसमें पढ़नी है। इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो अंतिम टॉपिक है, वो है आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन, जिसमें कि मानव संसाधन, प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था एवं प्रमुख शिक्षण संस्थान, वन, जल, जड़ी बूटी, कृषि, पशुधन, जल विद्युत, खनिज, पर्यटन, उद्योग, लघु व ग्रामीण संसाधनों की उपयोग की स्थिति। उत्तराखंड में गरीबी व बेरोजगारी, उन्मूलन व आर्थिक विकास की दशा में चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं, आर्थिक क्रियाएं एवं इनका राज्य जीडीपी में योगदान, उत्तराखंड में विकास की प्राथमिकताएं व नियोजन की नवीन रणनीति तथा समस्याएं, उत्तराखंड में विपणन की सुविधाएं तथा कृषि मंडियां उत्तराखंड के बजट की प्रमुख विशेषताएं। तो यदि आप इस सिलेबस को एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे इसमें 50% तो लगभग जनरल है और 50% उत्तराखंड स्पेसिफिक है। उत्तराखंड स्पेसिफिक में भी इसने हर जगह गवर्नमेंट पॉलिसीज और गवर्नमेंट की जो प्लान है उसको जरूर इंक्लूड किया हुआ है। इसी का जो सेकंड टॉपिक है वो है सामान्य बुद्धि परीक्षण। प्रीलिम्स में मतलब ये भी आएगा जो 50 नंबर का होगा। इसमें प्रश्न भी क्या होंगे, 50 होंगे। इसमें क्या पूछेगा, सामान्य बुद्धिमत्ता। इसके अंतर्गत प्रश्न सामान्य बुद्धिमत्ता से संबंधित जैसे शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न होंगे। इसमें सादृश्यों, समानताओं तथा अंतरों, स्थानिक कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला आदि सम्मिलित होंगे। इसमें अभ्यर्थी की योग्यता का सामान्य विचार एवं संकेत और उनके संबंध, अंकगणितीय गणना एवं अन्य विश्लेषणात्मक कार्य आदि के प्रश्न भी शामिल होंगे। तो ये बेसिकली जनरल एबिलिटी है। इसमें वर्बल, नॉन वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग, लगभग सभी चीजें इसमें इंक्लूड कर ली गई हैं इसमें। तो इसके लिए भी हम आपको अलग से स्ट्रेटेजी बताएंगे कि कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है और इसको कैसे सॉल्व करना है। अभी हमारा प्रीलिम्स का जो लोअर प्रीलिम्स का देखते हैं इसमें क्या क्या इसके टॉपिक्स हैं। इंग्लिश में देखिए टोटल 100 मार्क्स का जनरल स्टडीज पहला पेपर। इसमें है जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस। Questions on general science and computer operation will cover general understanding and application of science and computers, including matters of day-to-day observation and experience as may be expected from an educated person who has not made a special study of any scientific or computer discipline. तो ये मैंने ऊपर भी बताया था कि कंप्यूटर बेसिक्स के यहाँ पे क्वेश्चंस पूछेगा। सेकंड है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। Questions on history of India and Indian national movement will be based on broad understanding of ancient, medieval, and modern India's political, social, economic, and cultural aspects, and India's freedom movement, growth of nationalism, and attainment of independence. ये total ancient, medieval और modern history इसमें totally पूछेगा ये। Third है Indian polity and economy. Questions on Indian polity and economy will be based on Indian polity, constitution, panchayati raj, and community development, broad features of Indian economy and planning. Fourth है geography and demography of India. Questions will be based on a broad understanding of geographical, ecological, and socio-economic aspects and demography of India. Fifth है current events. Questions will be based on important Uttarakhand state, national and international current event including games. तो मतलब इसमें उत्तराखंड, नेशनल और इंटरनेशनल तीनों करंट अफेयर्स हमें पढ़ने हैं। सिक्स्थ है हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ उत्तराखंड, एंशिएंट पीरियड फ्रॉम अर्लीस्ट टू 1200 AD, medieval period तो 1000 से 1800
1815 AD तक. Important dynasties and their achievements: Gorkha invasion and administration, British rule, Tehri state and its administration, role of Uttarakhand in freedom movement of India and related eminent personalities, historical sites and monuments, movements for the formation of Uttarakhand, contribution of people of Uttarakhand in national and international field, especially in armed forces, different social reforms, movements and different welfare programs of Uttarakhand for SC, ST, children, minorities and women. यह है हिस्ट्री का टॉपिक. नेक्स्ट है कल्चर ऑफ उत्तराखंड, जिसमें कास्ट्स एंड ट्राइब्स, रिलीजियस एंड फोक बिलीव्स, लिटरेचर एंड फोक लिटरेचर, ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, costumes and ornaments, fairs and festivals, food habits, art and craft, dances, songs, musical instruments, major tourist places, important sports, tournaments and awards, famous authors and poets of Uttarakhand and their contribution in the field of Hindi literature and folk literature, state steps taken by Uttarakhand for the development of culture. तो ये जनरली हमारा कल्चर, जिसमें इसने पूरा लिटरेचर है, आर्ट, क्राफ्ट, आर्किटेक्चर, फोक जो हमारे बिलीव्स हैं, फोक कल्चर, ये सब इसमें आ जाएगा. नेक्स्ट है ज्योग्राफी एंड डेमोग्राफी ऑफ उत्तराखंड. ज्योग्राफिकल सेटअप, salient features of Uttarakhand Himalaya, rivers and streams, mountains, climate, forest resources and horticulture, major crops and crop rotation, means of irrigation, agricultural holdings, natural and man-made calamities and disaster management, water crisis and watershed management, problems of remote areas, environment and environmental movements, biodiversity and its preservation, population of Uttarakhand, classification, dynasty, sex ratio, literacy and outmigration. ये पलायन का भी इसमें एक टॉपिक इसने ऐड कर रखा है. नेक्स्ट है इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड ऑफ उत्तराखंड. तो सबसे इसमें पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड क्या है? इलेक्टेड गवर्नमेंट्स इन उत्तराखंड एंड देयर पॉलिसीज, डिफरेंट सर्विसेज इन स्टेट, द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, पंचायती राज, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड कोऑपरेटिव्स. सेकंड इसमें है द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन उत्तराखंड, लैंड मैनेजमेंट सिस्टम अंडर गोरखा रूल एंड ब्रिटिश रूल, डिस्ट्रिक्ट लैंड मैनेजमेंट जिसमें कि थोकदारी, वन पंचायत, सिविल एंड सोयम फॉरेस्ट, केसरी हिंद मतलब बेनाप लैंड, नजूल, नयाबाद सेटलमेंट, ये सब इसमें टॉपिक हैं. उसका मॉडर्न पीरियड, उत्तराखंड एंड उत्तराखंड कुमाऊं लैंड रिफॉर्म्स, चेंजेस इन लैंड टेन्योर्स एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रिवेन्यू आफ्टर इन्फोर्समेंट ऑफ जमींदारी एबॉलिशन एक्ट, रिवेन्यू पुलिस सिस्टम, देखिए पटवारी पुलिस भी बोलते हैं इसको. फिर है इकोनॉमिक बैकग्राउंड, Indo-Tibetan trade from border districts and the present position, local agriculture and animal husbandry, the uneconomic conditions of land holdings and need for consolidation of holdings, Begar and Dadwar system. नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये लास्ट टॉपिक है. इसके अंदर है ह्यूमन रिसोर्सेज, एजुकेशन सिस्टम ऑफ द स्टेट एंड इंपॉर्टेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, फॉरेस्ट, वाटर, हर्ब्स, एग्रीकल्चर, एनिमल्स, hydroelectricity, minerals, tourism, industries, small and village, the position of utilization of resources, various schemes being implemented in Uttarakhand for eradication of poverty and unemployment and for economic development, economic activities and their contribution in the state GDP, the priorities of development in Uttarakhand and new strategies for planning and its problems, marketing facilities in Uttarakhand and agriculture mandis, the salient features of the budget of Uttarakhand state. तो ये टोटल क्या है हमारा, एक पूरी इकोनॉमी जो हमें उसे यहाँ पर पढ़नी है. जो सेकंड पेपर है वो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का, जिसमें 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स. ये है जनरल इंटेलिजेंस. इसमें क्या पूछेगा, द क्वेश्चन ऑन जनरल इंटेलिजेंस विल कवर बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप्स इंक्लूडिंग क्वेश्चंस ऑन एनालॉजीज, similarities, differences, space visualization, problem solving, analysis, judgment, decision making, visual memory, discrimination, observation, relationship concepts, arithmetic reasoning, verbal and figure classification, and arithmetical number series. The test will also include questions designed to test the candidate's ability to deal with abstract ideas, symbols and their relationship, arithmetical computation, and other analytical functions. तो एक इतने छोटे समय से ना पूरा भर दिया, जिसमें कि वर्बल, नॉन वर्बल, रीजनिंग, क्वांट सब इसमें जो है कवर कहीं ना कहीं हो जाएगा. तो ये दोस्तों हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस था, जो हमने अभी दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है.
और ये इस मीडियम में कवर करना है। मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी आगे बताऊंगा किसी वीडियो में कि हम कैसे इसको कवर कर पाएंगे, क्या क्या हमारी बुक लिस्ट होगी, ये भी आगे हम आपको बताएंगे। अब हम जाते हैं मेंस में। जो मुख्य परीक्षा है उसका सिलेबस हमने देखा कि उसमें 2 पेपर आने हैं, तो उसका हमें सिलेबस है। पहला जो प्रश्न पत्र है वो सामान्य ज्ञान का है। इसमें अधिकतम 200 अंक हैं और ये 3 घंटे का होगा। इसमें 20 प्रश्न होंगे और हर प्रश्न कितने 10 नंबर का होगा और इसकी शब्द सीमा 100 शब्द, केवल मतलब 100 वर्ड्स में हमें इसको लिखना है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य के महत्व की समसामयिक घटनाएं। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं जैसे गठबंधन सरकार व्यवस्था, आर्थिक उदारीकरण, आर्थिक मंदी, क्षेत्रीय अतिवाद तथा पृथकतावादी आंदोलन, नस्लवाद, माओवाद, सलवाजुडम, राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, सामुदायिक सौहार्द और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जैसे नाभिकीय नीति एवं विवाद, भूमंडलीकरण का विशाल विकासशील देशों की सामाजिक आर्थिकी परिस्थितियों पर प्रभाव एवं वैश्विक खाद्य संकट शामिल होंगे। ये क्या हमारा करंट अफेयर्स के जो जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स हैं। सेकंड है इसमें खेलकूद, जिसमें कि विश्व, भारत एवं उत्तराखंड के महत्वपूर्ण खेलकूद प्रतियोगिताएं, पुरस्कार एवं संबंधित व्यक्तियों पर आधारित प्रश्न। तीसरा है भारत का इतिहास, भारत के प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास के अंतर्गत भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पक्षों की जानकारी, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रवाद का विकास एवं स्वतंत्रता की प्राप्ति है। फिर है भारतीय संविधान का आधारभूत ज्ञान। इसके अंतर्गत भारतीय संविधान पर आधारित ऐसे प्रश्न होंगे जिनकी किसी ऐसे शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने कभी संविधान का विशेष अध्ययन न किया हो। बेसिकली आपको पॉलिटी पढ़नी, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है इसमें। सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, बौद्धिक संपदा का अधिकार और उपभोक्ता संरक्षण अधिकार, समाज के निर्बल एवं अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बनाए गए विभिन्न कानून तथा कल्याणकारी कार्यक्रम एवं उनके उत्थान हेतु विभिन्न राष्ट्रीय एवं राज्य आयोग से संबंधित प्रश्न होंगे। फिर है भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था। इसके अंतर्गत भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं योजनाओं की विशिष्टताओं का व्यापक समझ से संबंधित प्रश्न होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है भारत का भूगोल एवं जनांकिकी। इसके अंतर्गत भारत के भौगोलिक, पारिस्थितिकी, सामाजिक, आर्थिक एवं जनांकिकी पहलुओं की समझ से संबंधित प्रश्न होंगे। नेक्स्ट है सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण। सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण के अंतर्गत विज्ञान एवं पर्यावरण की समझ एवं अनुप्रयोग, जिसमें दैनिक जीवन के प्रेक्षण एवं अनुभव पर ऐसे प्रश्न होंगे जिसकी किसी भी ऐसे शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने विज्ञान की किसी भी शाखा का विशेष अध्ययन न किया हो। वैश्विक पर्यावरणीय समस्याएं एवं समाधान, मानव के शारीरिक विकास हेतु पोषणीय आवश्यकताएं, अनुवांशिक अभियंत्रण एवं मानव हित में अनुप्रयोग, पशु पक्षी एवं पादपों के रोग तथा इनकी रोकथाम। भारतीय कृषि, इसके अंतर्गत फसलों, श्वेत, पीत एवं हरित क्रांति, कृषि उत्पादन तथा इसका भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान, सेज, कृषि के क्षेत्र में नैनो एवं बायो प्रौद्योगिकी का उपयोग, भारतीय किसानों की समस्याएं एवं भूमि सुधार पर आधारित प्रश्न होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जिसमें इस भाग में उम्मीदवारों के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सूचना एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में विकास तथा कंप्यूटर संबंधित आधारभूत ज्ञान तथा साइबर अपराध के ज्ञान का परीक्षण होगा। नेक्स्ट इसमें अभी हमारे जनरल टॉपिक थे, अब हमारा उत्तराखंड स्पेसिफिक टॉपिक आ रहे हैं, जिसमें पहला है उत्तराखंड का इतिहास। उत्तराखंड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन काल वो जो ऊपर था, मध्यकाल जो प्रीलिम्स में था, प्रभावशाली राजवंश एवं उनकी उपलब्धियां, गोरखा आक्रमण एवं शासन, ब्रिटिश शासन, टिहरी रियासत एवं उसकी व्यवस्था, स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका और इसके संबंधित प्रमुख विभूतियां, प्रमुख ऐतिहासिक स्थल एवं स्मारक, उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन, उत्तराखंड के लोगों का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में विशेष रूप से सशस्त्र बलों में योगदान, विभिन्न समाज सुधार आंदोलन तथा अनुसूचित। तो ये टॉपिक देखिए बिल्कुल सेम है, जो प्रीलिम्स का टॉपिक था वो ही यहाँ पर टॉपिक है। इसी तरीके से हम अगर उत्तराखंड की संस्कृति वाला टॉपिक देखें तो ये भी देखिए बिल्कुल सेम टॉपिक है जो प्रीलिम्स में था, जिसमें जातियां एवं जनजातियां, धर्म एवं लोक विश्वास, साहित्य लोक साहित्य, परंपराएं रीति रिवाज, तो लगभग वही सारे टॉपिक हैं जो यहाँ पे दिए हैं। थर्ड है 12वां टॉपिक है उत्तराखंड का भौगोलिक एवं जनांकिकी। इसमें भौगोलिक स्थिति, उत्तराखंड की हिमालय की प्रमुख विशेषताएं, उत्तराखंड में नदियां, पर्वत, जलवायु, वन संसाधन, बागवानी, तो वही सारे टॉपिक हैं जो
प्रीलिम्स में भी ये कवर हमने किए थे। उसके बाद 13वां जो टॉपिक है, उत्तराखंड का आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिवेश। इसमें भी आप देखिए बिल्कुल सेम टॉपिक है, इसमें कोई चेंज नहीं किया है, मतलब प्रीलिम्स और मेंस का जो उत्तराखंड का सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है। 14वां है इसमें आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन उत्तराखंड के, ये भी सेम है। ये जो 15वां टॉपिक है ये थोड़ा अलग है, इसमें है सांख्यिकीय विश्लेषण, आलेख एवं रेखा चित्र। इस भाग में अभ्यर्थी की सांख्यिकीय आलेख एवं रेखा चित्रों के रूप में प्रस्तुत सूचना से निष्कर्ष निकालने और उसका निर्वचन करने की योग्यता का परीक्षण होगा। ये बेसिकली स्टैटिस्टिक्स और उसका एनालिसिस वाले जो टॉपिक होते हैं वो इसमें कवर किए जाएंगे। तो ये दोस्तों हमने हिंदी माध्यम में मेंस का जो सिलेबस था उसको हमने अभी पढ़ा, उसको एनालाइज किया। अब ये हमारा क्या है, जो मेंस का जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का हम इसे इंग्लिश में देख रहे हैं फिर से। ये 200 मार्क्स का है, 3 घंटे का है, 20 क्वेश्चंस आएंगे, हर क्वेश्चन का 10 नंबर होगा और हमें उसमें आंसर 100 वर्ड्स में ज्यादा से ज्यादा लिखने हैं। तो इसका जो पहला टॉपिक है वह करंट इवेंट्स ऑफ इंटरनेशनल, नेशनल एंड स्टेट इंपॉर्टेंस। इट विल कवर इवेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस लाइक कोalition गवर्नमेंट सिस्टम, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक रिसेशन, रीजनल एक्सट्रीमिज्म एंड सेपरेटिज्म मूवमेंट्स, जिसके अंदर नक्सलिज्म, माओइज्म, सल्वाजुडो में, फिर नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, कम्युनल हार्मोनी and international perspectives like nuclear policy issues and conflicts, impact of globalization and socio-economic conditions of developing countries and global food crisis। तो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं। सेकंड है स्पोर्ट्स एंड गेम, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, अवार्ड्स एंड पर्सनालिटीज ऑफ वर्ल्ड, इंडिया एंड उत्तराखंड विल बी आस्क्ड। थर्ड है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया विल कवर अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, उसके पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल एस्पेक्ट्स, Indian freedom movement, growth of nationalism and attainment of independence. Fourth है elementary knowledge of Indian Constitution. Questions will be set on Indian Constitution as may be expected from an educated person who has not made a special study of Constitution, RTI, right to education, intellectual property rights and consumer protection rights, different welfare programs and acts passed for the weaker and minority section of society and different national and state commissions for their upliftment. नेक्स्ट है इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, जिसमें क्वेश्चंस विल कवर इंडियन पॉलिटी, पंचायती राज एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, ब्रॉड फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड प्लानिंग। ये है इंडियन इकोनॉमी से आएगा। फिर है ज्योग्राफी ऑफ इंडियन डेमोग्राफी, इट विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योग्राफिकल, इकोलॉजिकल, सोशियो इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है जनरल साइंस एंड एनवायरनमेंट, इसमें पूछेंगे क्वेश्चंस ऑन जनरल साइंस एंड एनवायरनमेंट विल कवर general understanding and applications of science including matters of day-to-day observation and experience as may be expected from educated person who has not made a special study of any particular scientific discipline, global environmental problems and solutions and nutritional requirements of human growth, applications of genetic engineering and human welfare, diseases of cattle, birds, plants and their prevention। ये है हमारा साइंस और एनवायरनमेंट का टॉपिक। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो इंडियन एग्रीकल्चर है, जिसमें क्वेश्चंस विल कवर जनरल अवेयरनेस ऑफ कैंडिडेट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ क्रॉप्स, व्हाइट, येलो एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू रूरल इकोनॉमी, SEZ, यूज ऑफ नैनो एंड बायोटेक्नोलॉजीज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, प्रॉब्लम ऑफ इंडियन फार्मर्स एंड लैंड रिफॉर्म्स। ये इंडियन एग्रीकल्चर का टॉपिक है। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, जिसमें questions will be based on candidates awareness of the development in the field of science and technology, information technology, space technology, electronic media, basic knowledge of computer and cyber crimes। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक है। इसके बाद जो टॉपिक है वो हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, वो बिल्कुल हमने देखा सेम है जो कि प्रीलिम्स में था। कल्चर ऑफ उत्तराखंड अगेन वो बिल्कुल सेम है जो कि प्रीलिम्स में था। ज्योग्राफी एंड डेमोग्राफी ऑफ उत्तराखंड, ये भी वही टॉपिक है जो प्रीलिम्स में था। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड ऑफ उत्तराखंड, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड, ये भी सेम टॉपिक है जो कि किसमें थे, प्रीलिम्स में थे। इकोनॉमिक एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी रिपीटेड वही जो प्रीलिम्स का था। ये जो 15 टॉपिक है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स, ये अलग है। इसमें क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन कैंडिडेट्स एबिलिटी टू ड्रॉ कंक्लूजन्स फ्रॉम इंफॉर्मेशन presented in the statistical, graphical and diagrammatical form and to interpret them। ये हमारा क्या है, मेंस का जो फर्स्ट पेपर था वो हमने देखा। इसमें हमने देखा कि 3 चीजें बेसिकली इसने पूछी हैं। एक तो जनरल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी वो है,
दूसरा इसने उन्हीं चीजों को उत्तराखंड स्पेसिफिक पूछा है जो कि प्रीलिम्स में भी था। तीसरा कुछ ही स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का एक टॉपिक था जो हमें कवर करना है। जो सेकंड पेपर है निबंध एवं आलेखन का, ये देखिए 3 घंटे का है, 200 अंकों का है। इसमें 50 अंक हैं निबंध के। जो एस्से है उसमें निबंध है। देखिए निबंध में क्या पूछेगा, निम्नलिखित में से किसी एक शीर्षक पर हिंदी अथवा अंग्रेजी, तो आपका जो मीडियम है, चाहे आप अगर हिंदी मीडियम से तो हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम है से इंग्लिश में लिखेंगे। तो किसी एक विषय पर हमें क्या करना है, 400 शब्दों में निबंध लिखना है। क्या है पहला, साहित्य और संस्कृति मतलब लिटरेचर एंड कल्चर। सामाजिक क्षेत्र, सोशल स्फेयर एंड राजनीतिक क्षेत्र, पॉलिटिकल स्फेयर। उत्तराखंड का सामाजिक क्षेत्र जिसमें सोशल स्फेयर एवं राजनीतिक क्षेत्र, तो ये ऊपर वाला तो जनरल था। तीसरा क्या है, उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव में। फिर है विज्ञान एवं पर्यावरण, विज्ञान पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी। फिर है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, प्राकृतिक आपदाएं यथा भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि, नेचुरल कैलेमिटीज लाइक लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, डेल्यूग, ड्राउट एक्सेट्रा। तो हमें करना क्या है कि इन सभी टॉपिक्स पे अपने ऐसे तैयार कर लेने हैं, तो ताकि हम जाके, क्योंकि आना इन्हीं में से, इससे बाहर नहीं पूछेगा। तो अगर आप ये टॉपिक्स एग्जाम में तैयार करके चले जाएंगे तो आप इनके अच्छे आंसर लिख पाएंगे। ये 50 मार्क्स का है। दूसरा हमारा है हिंदी सारांश, लेकिन लगभग 300 शब्दों में है। ये टोटल देखिए 50 अंकों का है। इसमें क्या क्या आना है, उचित शीर्षक, आपको एक गद्य दिया जाएगा, एक कॉम्प्रिहेंशन दिया जाएगा, उसका आपको शीर्षक लिखना होगा, इसके 5 नंबर है। दूसरा है मूल गद्यांश का सारांश, ये 30 अंकों का है। और तीसरा है 3 रेखांकित अक्षरों का अंशों का व्याख्या, ये 15 अंकों का है। तो देखिए बहुत ही ये जो 50 अंक हैं, ये बहुत ही स्कोरिंग है, छोटे से में आपको बहुत कुछ स्कोर हो जाएगा। थर्ड है इसमें हिंदी आलेखन, जिसमें शासकीय, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप, परिपत्र, विज्ञप्ति, निविदा सूचना, टिप्पणी। ये बेसिकली अलग अलग फॉर्मेट से हैं जो सरकारी कार्य कामकाज में यूज किए जाते हैं। ये है आपका 50 नंबर का, केवल फॉर्मेट ही 50 नंबर का है। फिर हिंदी गद्यांश का अनुवाद एवं हिंदी गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद, और अंग्रेजी गद्यांश का हिंदी अनुवाद, मतलब हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। ये 50-50 नंबर का, 50 नंबर का ये भी आएगा। तो ये जो सेकंड पेपर है, देखिए इसमें आप बहुत कम पढ़ के बहुत अच्छा कवर कर सकते हैं। तो इसमें हमें थोड़ा सा फोकस करना होगा और इसमें अच्छा स्कोर करना होगा। और इसके बाद की जो स्टेज है वो पर्सनैलिटी टेस्ट मतलब इंटरव्यू है, जिसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे, यहाँ पे उसको डिस्कस नहीं करना है। तो इसमें दोस्तों हमने क्या देखा कि हमने प्रीलिम्स और मेंस का कंप्लीट लोअर पीसीएस का सिलेबस अभी स्टडी किया। तो हमें इसमें चीजें पता चली कि इसमें एक तो जनरल स्टडीज पूछ रहा है, फिर उत्तराखंड स्पेसिफिक पूछ रहा है, और कुछ एप्टीट्यूड और स्टैटिस्टिकल क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो हमें इसी पे फोकस करना है और अपनी स्ट्रेटेजी इसी के अनुसार बनानी है। तो दोस्तों अभी हमने एग्जाम का पैटर्न एनालिसिस किया, सिलेबस एनालिसिस किया। अब हम जब एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह भी आवश्यक है कि हम उसकी कट ऑफ का भी देखें कि हमें कितने मार्क्स लाने हैं। तो ये देखिए आपके सामने प्रीलिम्स की कट ऑफ है, जो कि आपने देखा 150 मार्क्स का हमारा प्रीलिम्स होता है। इसमें जो हमारी कट ऑफ गई है वो, देखिए जो जनरल की कट ऑफ गई है वो 2016 में वो 89.75 है। सामान्य उत्तराखंड महिला मतलब जनरल में जो उत्तराखंड महिला है उनकी 79.75 गई है। सामान्य पूर्व सैनिक 64.25, सामान्य और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित है उनकी 74.50, उत्तराखंड जो विकलांग हैं उनकी 74.75, और जो अनुसूचित जाति हैं उनकी 78, जो अनुसूचित जाति में एससी महिला 65.50, एससी पूर्व सैनिक 38.50, एससी में जो दिव्यांग हैं, वो विकलांग हैं, उनकी 38.75, फिर अनुसूचित जनजाति अर्थात जो एसटी हैं उनकी 80.75, इसी में एसटी में उत्तराखंड महिला 71.50, ओबीसी की गई है 89.75। देखिए जनरल की और ओबीसी की कट ऑफ सेम गई है। फिर उत्तराखंड महिला 78, ओबीसी 78.25, ओबीसी पूर्व सैनिक 61.75, ओबीसी विकलांग मतलब जो डिसेबिलिटी वाले उनके 45.25। तो ये हमारी कट ऑफ है। आप जब अपनी प्लानिंग करें तो इसमें सब में 5-5 नंबर जोड़ लें कि आपको कम से कम उतना स्कोर एग्जाम में कम से कम करके आना होगा। तब जाके आप प्रीलिम्स को क्या कर पाएंगे, क्वालिफाई कर पाएंगे और फिर मेंस में बैठेंगे। तो ये हमने प्रीलिम्स की कट ऑफ एनालाइज की थी। प्रीलिम्स के बाद अब हम अपनी जो हमारी मेंस की कट ऑफ है उसे एनालाइज करेंगे। मेंस का जो रिटर्न का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्या कट ऑफ गई थी, मतलब 400 नंबर से क्या, 400 नंबर का टोटल हमने देखा था पेपर है,
उसमें से जो सामान्य की गई है वो 196.895, सामान्य महिला 196.158, सामान्य पूर्व सैनिक मतलब जनरल एक्स सर्विसमैन 188.637, जनरल जो पीपल विद डिसेबिलिटी होते हैं जिसमें दो अलग अलग कैटेगरी हैं ओएल और पीडी, उसमें 191.947, 175.790, सामान्य में स्वतंत्रता सेनानी जो आश्रित हैं उनकी 178.316, एससी की कट ऑफ गई है 183.316, एससी महिला 188.368, एससी पूर्व सैनिक 130.474 और जो एससी में दिव्यांग पात्र उपलब्ध नहीं है। एसटी में गई है कट ऑफ 185.316, एसटी महिला 189.947, ओबीसी 193, ओबीसी महिला 188.105, ओबीसी पूर्व सैनिक 180.420। तो ये हमारी क्या मेंस की रिटन एग्जाम की है, जिसमें 200 नंबर का जो हमारा एग्जाम होता है उसकी ये कट ऑफ है। इसके बाद हम देखते हैं आफ्टर इंटरव्यू, जो फाइनल हमारी जो कट ऑफ गई इंटरव्यू के बाद, अब वो अलग अलग पोस्ट वाइज होती है। तो हम देखते हैं, देखिए नायब तहसीलदार की जो पोस्ट है जो कि सब लगभग चूज करते हैं सबसे पहले, उसमें सामान्य जनरल की गई है 270.316, ये मतलब 50 मार्क्स और ऐड कर दिए गए इसमें, जो क्योंकि 200 नंबर का रिटर्न होता है, 50 नंबर का इंटरव्यू होता है, तो उसमें से ये फाइनल मार्क्स हैं। जनरल उत्तराखंड महिला 282.212, जनरल पूर्व सैनिक 270.316, जनरल शारीरिक विकलांग 226.947, जनरल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित 264.211, अनुसूचित जाति 250.105, अनुसूचित जाति एससी महिला 267.263, अनुसूचित एसटी 255.684, एसटी महिला 236.316, ओबीसी 259.737 और ओबीसी महिला 263.895। तो जनरली हम सभी क्या टारगेट करते हैं, नायब तहसीलदार की पोस्ट को ही टारगेट करते हैं। तो ये आप ये समझ लीजिए कि 277, तो इसमें आप कम से कम 20 नंबर और जोड़ दीजिए, तो मान के चलिए कि अगर आप 300 नंबर के आसपास ला पाते हैं तो आपको जो है नायब तहसीलदार मिल जाएगा। और उसके बाद जो नीचे की और अदर पोस्ट है उसमें कम कम मार्क्स जो नीचे आप देखेंगे, नीचे को कम कम मार्क्स होते चले जा रहे हैं और आपको पोस्ट मिलती जा सकती है। लेकिन हमें टारगेट क्या करना है कि हमारा इसमें सब मिला के मतलब मेंस और प्लस इंटरव्यू मिला के कम से कम 300 नंबर हमें टारगेट करने हैं, ताकि हमें अच्छी रैंक भी इसमें मिल पाए। तो दोस्तों एग्जाम स्ट्रेटेजी के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें 3 चीजें करनी होती है एग्जाम का: पैटर्न एनालिसिस, सिलेबस एनालिसिस, कट ऑफ एनालिसिस। तो हमने उत्तराखंड लोअर पीसीएस के लिए अभी ये तीनों ही चीज एनालाइज करी, पैटर्न एनालाइज किया, सिलेबस एनालाइज किया, कट ऑफ एनालिसिस किया। अब एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए क्या कुछ जरूरी बातें हमें ध्यान रखनी होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समय प्रबंधन अर्थात टाइम मैनेजमेंट। आपके पास जैसे मैंने अभी बताया था कि प्रीलिम्स के लिए 6 महीने और मेंस के लिए 12 महीने, तो आप अपनी इस तरीके से अपना टाइम मैनेजमेंट कीजिए, इस तरीके का अपना टाइम टेबल बनाइए कि आप प्रीलिम्स तक अपना मेंस का पूरा सिलेबस कवर कर लें। आप प्रीलिम्स के सिलेबस को टारगेट मत कीजिए, आप इसमें मेंस के सिलेबस को टारगेट कीजिए। आपने देखा कि मेंस के सिलेबस में प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस ऑलरेडी आ जा रहा है, तो जनरल स्टडीज का आपको मेंस का सिलेबस पढ़ना है, प्लस 50 नंबर की प्रीलिम्स में रीजनिंग आ रही है, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो आ रहा है उसके लिए आपको अलग से तैयारी करनी होगी। तो अपना टाइम टेबल इस तरीके से बनाइए कि प्रीलिम्स से पहले आपका ये पूरा एक बार कम से कम मेंस कंप्लीट हो जाए, प्लस आप उसे रिवाइज भी कर सकें। तो ये कहाँ से आएगा, दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट चीज है रणनीति, मतलब हमें स्ट्रेटेजी बनानी है। इस स्ट्रेटेजी में ही हमारा टाइम मैनेजमेंट समाहित होगा। हम ये देखेंगे कि हम एक कोशिश कर सकते हैं कि पहले 4 महीने में हम एक बार पूरा सिलेबस खत्म करेंगे, फिर हम 1.5 महीने में उसको रिवाइज करेंगे और फिर 15 दिन में एक बार और उसे रिवाइज कर पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप एक रणनीति बनाएं और टाइम बाउंड रणनीति बनाएं और उसको एक टाइम टेबल में उसका खाका बना लें और उस हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर दें। क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत नहीं है, इसलिए आप अभी से इस काम में लग जाएं। इसके बाद हमें ज़रूरत होती है अनुशासन की। देखिए आपने स्ट्रेटेजी बनाई, आपने अपना टाइम टेबल बनाया, लेकिन यदि उसे डिसिप्लिन के साथ फॉलो नहीं किया तो ऐसी स्ट्रेटेजी का, ऐसे टाइम मैनेजमेंट का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम क्या करें कि हम अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसे बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से फॉलो करें। केवल 1 साल की बात है, यदि आपने 1 साल अनुशासन डिसिप्लिन के साथ अपनी स्ट्रेटेजी, अपने टाइम टेबल को फॉलो कर लिया तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और नेक्स्ट हमारा है स्टडी मटेरियल की, क्योंकि हमें
स्टडी मटेरियल क्या हो, मार्केट में बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल है, हमें हर तरीके का स्टडी मटेरियल उठा के नहीं ले आना है। तो कम से कम आप 1 हफ्ता ले सकते हैं जिसमें कि आप अच्छा स्टडी मटेरियल को चूज़ कर लें। मैं भी जल्दी एक वीडियो आपके सामने बनाऊँगा जिसमें कि मैं उत्तराखंड पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ, एआरओ सभी के लिए क्या स्टडी मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं उसको आपको बताऊँगा। तो ये हमें 4 चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखनी है अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। एक क्वेश्चन आप सबके दिमाग में हमेशा उठता है कि कोचिंग वर्सेस स्टडी, क्या कोचिंग बहुत ज़रूरी है? क्या बिना कोचिंग के एग्ज़ाम नहीं निकाला जा सकता या सेल्फ स्टडी से ही किया जा सकता है? तो मेरा पर्सनली मानना यह है कि सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडी से हम इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। हालाँकि मैं कभी भी ये सजेस्ट नहीं करता कोचिंग मत कीजिए, कि अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। लेकिन कोचिंग के बाद भी एग्ज़ाम तभी निकलेगा जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे। बिना सेल्फ स्टडी के एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तो या तो आप अभी से सेल्फ स्टडी में लग जाइए या कोचिंग के बाद सेल्फ स्टडी कीजिए, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी से ही एग्जाम क्वालिफाई होगा। केवल कोचिंग एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए काफी नहीं होती। आपको करना क्या है, एग्जाम निकालने के लिए आपको इस अगले कुछ समय में सिलेबस को बार बार पढ़ना। अभी हमने सिलेबस को एक बार पूरा एनालाइज किया, आपने देखा पूरा सिलेबस पढ़ा। आपने क्या करना है कि सिलेबस को बार बार पढ़ना है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, प्रीलिम्स का भी मेंस का भी, बार बार उन्हें सॉल्व करना है। जब बार बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिलेबस में से क्या पूछा जाता है और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में उत्तराखंड लोअर पीसीएस का जो एग्जाम है उसकी पूरी प्लानिंग, उसकी स्ट्रेटेजी, उसका पैटर्न, सिलेबस, कट ऑफ को एनालाइज किया और हमने ये जानने की कोशिश करी कि हम इस एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं, कैसे इस एग्जाम को हम अप्रोच कर सकते हैं। चूंकि उत्तराखंड पीएससी द्वारा ऑलरेडी एग्जामिनेशन का कैलेंडर लॉन्च किया जा चुका है, तो इसलिए आपके पास बहुत समय है नहीं। आप अभी से अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए और इस स्ट्रेटेजी के अनुसार अगर आप अपना एग्जाम देते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप जरूर इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो हम फिर मिलेंगे कुछ अच्छी वीडियोस के साथ, कुछ अच्छी क्लासेस के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।